नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मंगलवार को 2844 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 17,155 हो गया। इन एक्टिव मरीजों की राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं आज 29 कोरोना संक्रमितों की मौत राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1261 पर पहुँच गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को मिले 2844 नए संक्रमित मरीजों के साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब तक 1,44,594 हो गया। साथ ही राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,26,178 हो गई। अभी 17,155 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में होम आइसोलेशन में चल रहा है। कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। रांची में आज सबसे अधिक 1,049 नए संक्रमित मिले। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 434, बोकारो में 84, चतरा में 84, देवघर में 45, धनबाद में 117, दुमका में 68, गढ़वा में 31, गिरिडीह में 39, गोड्डा में 54, गुमला में 53, हजारीबाग में 209, जामताड़ा में 11, खुट्टी में 41, कोडरमा में 90, लातेहार में 56, लोहरदगा में 42, पाकुड़ में 21, पलामू में 51, रामगढ़ में 91, साहिबगंज में 49, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 42 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 51 नए संक्रमित मिले। बीजेपी ने की झारखंड में मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने की मांग। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि झारखंड में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है और देश भर में झारखंड 5वें स्थान पर है, जहां संक्रमण दर सबसे अधिक है। वर्तमान समय में यह विकराल रूप ले रहा है। इस समय सभी को मिलकर झारखंड की जनता को इस महामारी से बचाना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे समय में कोरोना से लड़ने के लिए अविलंब मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था और पैरामेडिकल कर्मी और डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। दीपक प्रकाश ने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सामाजिक संगठन के साथ ही विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ वार्ता कर सुझाव लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके द्वारा एक वेबिनार का अविलंब आयोजन कर जनता को हो रहे परेशानियों को दूर करने के लिए संवाद करना चाहिए। राज्य की स्थिति चिंताजनक है और साथ ही साथ प्रदेश में टेस्टिंग की हालत भी चिंताजनक है। राज्य में लोगों की हालात लाचार एवं बेबस जैसी है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि राज्य में जल्द से जल्द हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाना चाहिए। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। विधायक इरफान बोले, लोगों की जान जा रही है, मंत्री बयान देते फिर रहे हैं, सीएम हेमंत की किरकिरी। इरफान ने राज्य में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बन्ना गुप्ता के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंत्री बन्ना गुप्ता को निशाने पर लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य विभाग की खुद मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया ताकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का कोलकाता में निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। झामुमो के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सह पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष साइमन मरांडी का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के RN टाइगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। सोमवार रात कोलकाता के RN टाइगर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी को 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साइमन मरांडी 1977 में उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय से लड़ा था। साइमन मरांडी 5 बार 1977, 1980, 1985, 2009, 2017 में विधायक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, पर उनकी हार हुई थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साइमन मरांडी के निधन की सूचना से काफी दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड ने आज अपना एक लाल खो दिया है। उनसे आत्मीय संबंध थे। ईश्वर से उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोरोना पर तेज होगी टीकों की मार, सभी विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देगी मोदी सरकार। देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान को तेज करने के लिए सरकार विदेश में बनी कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की तैयारी में है। सरकार की तैयारी यह है कि कोरोना से जंग में ज्यादा टीकों का विकल्प हो ताकि इसके वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जा सके।
इससे पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इस वैक्सीन की डोज इस महीने या फिर अगले महीने के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा इसी साल 5 अन्य वैक्सीनेशन को भी मंजूरी दी जा सकती है। कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीन को तेज करना जरूरी है और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से टीकों की कमी पर सवाल उठे हैं, यह चिंताजनक है। मुख्यमंत्री के फैसले से जवानों में खुशी की लहर, अब मिलेगी नियमित ड्यूटी। एक माह के बाद होमगार्ड जवानों का आंदोलन समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में निजी सुरक्षा गार्ड की जगह पर होमगार्ड जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। इस आदेश से अब होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी मिलेगी। इससे जवानों में खुशी है। इस संबंध में झारखंड होमगार्ड की वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि आंदोलन के दौरान उनकी 4 प्रमुख मांग थी। इन मांगों में नियमित ड्यूटी की मांग थी। मुखर्जी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में होमगार्ड जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा गार्डों को लगाया गया था। इससे जवानों को निरंतर ड्यूटी नहीं मिल पा रही थी। जवानों को दैनिक कार्य करने पर ही भुगतान मिलता है। ऐसे में काफी जवान महीनों भर बैठे रह जाते थे। अब सरकार ने इस मामले को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इससे उनकी नियमित ड्यूटी की समस्या का समाधान हो गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 15 से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में अगले 48 घंटे तक आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक मंगलवार से बुधवार तक मौसम ठीक ठाक रहने का अनुमान है। वहीं 15 अप्रैल से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के बीच शहर के अधिकतम तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। मौसम में बदलाव के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट भी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 49% तथा न्यूनतम 31% दर्ज किया गया। लगातार तापमान में हो रहा है परिवर्तन, जिनके कारण सेहत पर होगा बुरा असर। शहर के तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शहरवासी अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सामान्य तौर पर इन दिनों सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया के मामले आते रहते हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार के कारण हालात ज्यादा चिंताजनक होगा। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान से लेकर बाहर निकलने के दौरान सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। मास्क का हर हाल में प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन अनिवार्य है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। कोडरमा में मुंबई हावड़ा मेल से पहुंचे सैकड़ों प्रवासी, 17 मिले कोरोना पॉजिटिव। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच महानगरों में कमाने वाले प्रवासी फिर से वापस अपने घर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की कड़ी पाबंदियों के बीच मुंबई हावड़ा मेल से सैकड़ों प्रवासी सोमवार को कोडरमा पहुंचे। इनमें 17 यात्री कोरोना वायरस संक्रमित मिले, जिन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेज दिया गया है। झारखंड सरकार ने केंद्र से की है 1500 वेंटिलेटर की मांग। राज्य में संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव के सोन ने केंद्र सरकार से 1500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सचिव ने इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना गुरुनानी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास लगभग 500 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। हालांकि जरूरत 5000 वेंटिलेटर की है। फिलहाल 1500 वेंटिलेटर की मांग केंद्र सरकार से की गई है। श्री सोन ने कहा कि झारखंड में हर दिन लगभग 1500 एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। मरीजों की वर्तमान वृद्धि को देखते हुए अप्रैल के अंत तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 से 35,000 तक पहुंच सकती है। इसके लिए बड़ी संख्या में वेंटिलेटर की जरूरत होगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र से वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। रांची के सदर अस्पताल पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर, पीपी किट पहना और कोविड वार्ड में मरीजों की समस्या जानी, समाधान का भी दिया आश्वासन। रांची के अस्पताल से लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायत पर हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता खुद मोर्चा संभाल लिए हैं। बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण पर सदर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां एडमिट मरीजों से भी बात की। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि सभी प्रकार की खामियों को तत्काल दूर किया जाए। मरीजों को हर हाल में सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को भी आश्वासन दिया कि उनकी परेशानी को तुरंत दूर किया जाएगा। चैत्र नवरात्र आरंभ, सुबह 5:28 से घट की स्थापना हुई। पहले दिन माता शैलपुत्री की हो रही है आराधना।
13 अप्रैल यानी कि मंगलवार को 9 संवत्सर के साथ ही चैत्र माह की नवरात्रि शुरू हो गई। इस दौरान बसंत ऋतु होने के कारण इसे बसंती नवरात्र भी कहा जाता है। साल भर में 2 गुप्त और 2 प्रकाष्ठ नवरात्र होते हैं। इन्हीं 2 प्रकाष्ठ नवरात्र में से पहली और प्रमुख नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जो इस बार 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रहेगी। पंडितों के अनुसार इस बार कोई भी तिथि क्षय नहीं होगी, जिसे नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहेगी। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि पूरे साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें से मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में प्रकाष्ठ नवरात्रि एवं जनवरी, फरवरी और जून, जुलाई में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकाश नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्र जाप के साथ देवी के महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है। रांची में प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। सरकार के आदेश के बाद भी 50% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने की रिपोर्ट नहीं देने पर 4 हॉस्पिटल को भेजा गया है नोटिस। रांची में कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अब जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में आ गया है। सदर अस्पताल को पूरी तरह कोविड अस्पताल बनाने के बाद अब निजी हॉस्पिटल का 50% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखा जाना है। इसी संबंध में डीसी छवि रंजन, डीडीसी विशाल सागर ने मंगलवार को निजी हॉस्पिटल के संचालकों से बात की। उन्होंने सभी बेड की स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान 4 हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक 50% बेड आरक्षित करने संबंधी जानकारी नहीं दी गई। डीडीसी ने तत्काल इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और 50% बेड आरक्षित करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।